थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, अगले सेकंड केस में सोल्स जो है वो सेल्फिश हो जाएंगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा जी, हमारे साथ आगे आ रहे हैं नेचर, और हमारा टाइम है सिर्फ आधा घंटा, इसके अंदर अंदर हमें निपटाना है इंशाल्लाह। जी गो अहेड नेचर। यस हेलो सर। जी बोलिए भाई। हाँ सर, कैसे सब? आमिर सर भी ठीक ठीक, सब ठीक। नेचर भाई वेलकम। आगे बढ़ने से पहले मैं शुक्रिया। जी क्या फरमा रहे? बारकल्लाह फीकुम। ठीक है, शुक्रिया, इंशाल्लाह जरूर। जी भाई। हाँ सर, मैं यही बोल रहा था कि अभी किसी ने तो अभी जस्ट किसी ने बोला कि इस्लाम है जो यूनिवर्सल मीन्स धर्म है, उसके बारे में बात करना है। वो कैसे? नहीं समझा, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? इस्लाम का जो फिलोसॉफी है यूनिवर्सल है, ऐसा ही कुछ बताया अच्छा था। वो मेरे जुमले को पकड़ रहे हैं। मैंने इस्लाम की फिलोसफी से हटकर, हाँ, इस्लाम की फिलोसफी से हटकर मैं बेसिकली मोनोथिज्म की बात कर रहा था कि मोनोथिज्म रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूनिवर्सल माना जाता है। यानी आप किसी भी रिलीजन को उठाएंगे तो आपको मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट बेस में प्राइमरली ये मोनोथिज्म का कॉन्सेप्ट मिलेगा, वो वेद हो, बाइबल हो या कुरान। यानी एक सेंट्रल गॉड का तस्वुर है हर जगह, ये बात की थी। ठीक है। अच्छा, वो एक वेद में जो लिखा है वो एक होने का कॉन्सेप्ट ना, सेंट्रल गॉड, और एक होने का भी है। बिल्कुल सही। जी जी जी, एक होने का है, बिल्कुल एक होने का है। हाँ सर, इसमें मल्टीपल होने से क्या प्रॉब्लम क्या हो सकता है? वेद के कॉन्ट्राडिक्ट जाएगा ना, वेद के विरुद्ध जाएगा, ये मसला है। नहीं, वेद में देखिए अवतार बताया गया है। नहीं, अवतार वेद में कहीं भी नहीं है सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपके नजदीक मल्टीपल गॉड पॉसिबल है? हाँ सर, मल्टीपल गॉड। और ये मल्टीपल गॉड सारे के सारे इक्वल पावर वाले हैं कि पावर डायनामिक अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो इसमें कोई ऑल पावरफुल है या सारे ऑल पावरफुल है? कोई एक ऑल पावरफुल है या सारे ऑल पावरफुल है? कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है ना। कोई एक ऑल पावरफुल है या सारे ऑल पावरफुल है? देखिए, पावर तो सब है, बट उसमें भी कैटेगरी है जो ऑल पावरफुल। मैंने आपको पूछ रहा हूं ऑल पावर, ऑमनीपोटेंट। चले ऑमनीपोटेंट का लफ्ज बोल दें। कोई एक है या सारे हैं? सर, कैटेगरी बता दिया, कैटेगरी बोल दिया ना, तो समझ जाइए ना। नहीं समझ रहे ना भाई, कमाल की बात है। आप मुझे बताओ कि कोई ऑमनीपोटेंट है उसमें कि नहीं है, हाँ या ना? सिंपल सी बात है ना सर। अच्छा, कितने हैं? एक है कि सारे हैं? सर, सारे हैं। सारे ऑमनीपोटेंट है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सारे ऑमनीपोटेंट है। तो जब सारे ऑमनीपोटेंट हैं तो एक ऑमनीपोटेंट को दूसरे ऑमनीपोटेंट की कोई जरूरत है? नहीं, मतलब अच्छा, जब जरूरत नहीं है तो दूसरा क्या कर रहा है? नहीं, आप एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। मैं एग्जैक्टली ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो दो ऑमनीपोटेंट हैं। ऑमनीपोटेंट का मतलब समझते हैं? बताइए। नहीं, आप बताएं। आपने चूंकि मैं तो समझता हूं, आप बताइए ऑमनीपोटेंट का क्या मतलब है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया ऑमनीपोटेंट। तो और पहले कह दिया कि सारे हैं। हाँ, नहीं, जो सनातन जो हिंदू धर्म की कंसेप्ट है, मैं बता रहा हूँ सर। नेचर भाई सवाल ये गॉड को डिफाइन कर दो, एक काम करो, ये कर लो, ज्यादा आसान होगा। तुम्हारे नजदीक गॉड क्या होता है? ये भी गलत कहा इन्होंने। एक मिनट ब्रदर दावा भाई, ये भी गलत कहा इन्होंने। ये कह रहे हैं जी सनातन धर्म के अकॉर्डिंग मैंने ये बात रखी है कि वो सारे जो है ओमनीपोटेंट है। ठीक है, ये बात भी गलत है। नहीं, वो ओमनीपोटेंट का मतलब ही नहीं समझ रहे ना वो। वो उन्होंने कह दिया, मैंने इसलिए ये बात मतलब नहीं समझ रहे। मगर जब आपने कहा ना कि फिर आपने ये क्यों कहा कि हाँ है, तो उन्होंने कहा मैंने तो वो बात रखी जो सनातन धर्म की फिलॉसफी है। सनातन धर्म की फिलॉसफी भी ये नहीं है उपनिषदों से, शास्त्रों से। सर, मैं सिंपल सी बात बाकी आगे ब्रदर दावा को सवाल करना चाहे जरूर करें, या दूसरे भाई। नेचर यार बड़ी सिंपल सी बात है, गॉड की डेफिनेशन क्या है? गॉड क्या होता है? गॉड जो हम समझते हैं। क्या समझते हो? डिफाइन करो। बता दिया आपने, नेचर। अरे उसका माना बताओ। सुपरियर जो है, बता दो। सुपर पावर और क्या सुपर पावर।
वेरी गुड। सुपरमैन। बैटमैन है, सुपरमैन है, ही मैन है, नहीं वो तो सब नहीं सर, ये सब जो है वो है। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि मल्टीपल गॉड का कॉन्सेप्ट होने से प्रॉब्लम क्या है, क्या हो सकता है? प्रॉब्लम ये यही है, तो हम बोल रहे हैं, सॉरी, God- प्रॉब्लम God ये है, definition। प्रॉब्लम ये है, गॉड की डेफिनेशन तो उन्होंने ब्रदर दवा क्या देनी है, मैं सही आपको बताऊं, वो कह रहे हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम वही है कि 3 गॉड्स आपके लड़ पड़े, ये जो त्रिमूर्ति थी ये आपस में लड़े हैं, ठीक ठाक मारामारी हुई है, महा मारामारी, ठीक है। सर अगर मल्टीपल गॉड से कोई इशू ना होता तो फिर क्या दिक्कत थी। अब विष्णु एक चीज इच्छा चाहता था, उसने लीला की, शिव जी को धोखा दे दिया, छल कपट कर दिया। ब्रह्मा जी ने दूसरों को छल कपट कर दिया। इंद्रा जो है वो ऋषियों को छल कपट करता रहा है, कभी अप्सरा भेज दी, कभी ये कर दी, ये हुआ है मल्टीपल से, ठीक है। तो जब आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मानते हो तो छल कपट बात चलती है, ये हुआ। यानी दूसरे अल्फाज में कि मल्टीपल गॉड का मतलब है अनार्की और सिंगल गॉड का मतलब है पीस, कि हर चीज जो है वो एक सिस्टमैटिकली चल रही है और डिसिप्लिन जिसको कहना चाहिए। तो अगर आपकी जिंदगी में अनार्की हो तो क्या आपको पसंद आएगा या डिसिप्लिन आपको पसंद है? डिसिप्लिन पसंद है। और मल्टीपल गॉड डिसिप्लिन ला नहीं सकते, वो अनार्की लाएंगे। तो फिर हम मल्टीपल गॉड के अकीदे को क्यों माने भाई? हम तो डिसिप्लिन वाले लोग हैं। अब आप बताएं कि आपको किस तरफ रहना है, अनार्की के साथ की तरफ रहना है कि डिसिप्लिन के? सर मल्टीपल गॉड होने से डिसिप्लिन नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी तो नहीं कह सकते ना भाई। ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, जब एक आदमी के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी तो चाहे आप उसकी अथॉरिटी को तस्लीम न करें लेकिन चलेगी उसी की, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन इस वक्त नॉर्थ कोरिया में, चाहे आप उसको गलत समझते हो, है डिसिप्लिन वहीं पर। सर अभी जो आमिर सर ने अभी बताया कि अगर नहीं, जो बताया उसी की बुनियाद पर कह रहा हूं मैं, उसी की बुनियाद पर। ये मल्टीपल गॉड का मतलब, जब आपस में सुनो, देखो, जब आपस में गॉड्स के दरमियान लड़कियों पे, औरतों पे, मालो दौलत पे, एक दूसरे की पावर पे झगड़े फसाद हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, तो इसको आप डिसिप्लिन कहते हो? पुलिस बुलानी पड़ रही है भाई। मुफ्ती साहब अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी जाती है, वो भी यानी ऐसे ऐसे मामलात के कोर्ट कचहरी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। नेचर भाई मैं मसला बताता हूँ। अच्छा, अभी भी पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं प्रॉब्लम क्या है? मैं मल्टीपल गॉड सर सुनिए, सिंपल सी बात है, जो आप जो समझ रहे हैं कि गॉड ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे ऐसे जो आपने अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप सही बोल रहे हैं। जो नहीं, लो बहुत अच्छे, कहाँ लिखा हुआ है? यानी आप सही नहीं बोल रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे हैं। आप अगर सही नहीं बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम भी सही नहीं बोल रहे हैं, यानी ये आपका ये फॉर्मूला है भाई। बात पता है क्या है, जो आपने कॉन्सेप्ट रखा है ना, मेरा भाई तवज्जो कर लें, ठीक है, बस आगे किसी को टाइम देंगे। नेचर भाई, आप मुझे लग रहा है इधर उधर जा रहे हैं, आप सब कुछ बताने के बाद पूछते हैं ये जी इसमें गलत क्या है। जब गलत बताते हैं कहते हैं ये आपको लग रहा है ना, है तो नहीं है। भाई आपके शास्त्रों में लिखा हुआ, प्यारे भाई क्या हो गया है, पढ़ नहीं रहे हो क्या? आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। सर हाँ जी, क्लियर करने का मौका मुझे क्लियर करने दीजिए ना। हाँ क्लियर करें आप, और ना उस पर धूल डालें जी। सर मैं क्लियर करने का टाइम ही नहीं मिला है मुझे। जैसे मुझे आपने बताया कि अगर त्रिमूर्ति की बात जो की आपने कि तीनों गॉड को पावर इक्वल हो जाएगा तो फिर वो लड़ेंगे, ठीक है? लड़ेंगे नहीं, लड़े लड़ने में प्रॉब्लम क्या है सर? आपके और हमारे चले ठीक है, आपसे होगी बात। समझ में आप, मैं बता रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं है लड़ने में। अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। बिल्कुल 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 ऐसे क्या बताइए, लड़ने में भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ नेचर भाई, एक बात बताओ, अगर मैं आपके घर पे आकर पत्थर मारने लगूं, पसंद आएगा, अच्छा लगेगा? आप कहेंगे क्या प्रॉब्लम है, पत्थर ही तो मार रहे हैं। नहीं ना सर, वो पसंद नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, बस बात खत्म। ये प्रॉब्लम है। एक सिविलाइज्ड इंसान को झगड़ा पसंद नहीं आता। एक सेकंड, पसंद अगर शिरक तो मैं आपको सॉरी बात बता दूं, नेचर भाई आपने मेरी बात सुन लेना, मेरा प्यारा भाई। देवी भागवतम के अंदर लिखा है विष्णु जी की 3 पत्नियां थी, घर पहुंचे महामारी चल रही थी, कुटम कुटाई चल रही, एक दूसरे के बाल खींचे जा रहे हैं। देवी भागवतम में लिखा, रेफरेंस मेरे पास कहेंगे दिखा दूंगा। विष्णु जी बाहर निकल कर कहते हैं लोगो मेरी बात सुन लो, उन्होंने पूछा विष्णु जी क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरी बात सुन लो, ऐसा व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है जिसकी एक से ज्यादा अधिक पत्नियां हों? याद रखो, अगर सुखी रहना है एक ही पत्नी रखो, एक से ज्यादा जिसने संभाल ली वो महाबली है।
मेरा कहने का मकसद ये है, आपका गॉड बता रहा है कि एक से ज्यादा पत्नी नहीं संभाली जाती। आप कहते हो गॉडों की टेंशन कोई नहीं। पता है क्या, मैं सुबह की एक बात करता हूँ, ये बोल रहे हैं अगर वो लड़ाई करते हैं तो मसला क्या है? मसला ये है कि मेरे पास एक आदमी था, उसने बोला कि मेरे घर में दोनों मेरे बेटे लड़ाई करते थे, तो मैं भगवान के पास मैंने दुआ की, मैंने कहा ए भगवान मेरे इन दो बेटों की लड़ाइयां जो है ना इसको ठीक करा दे। भगवान उतर के बोलता है भाई पहले मैं अपने घर का ठीक करूं फिर बाद में तेरा घर का ठीक करता हूँ। यानी जो खुद नहीं कर सकता लड़ाइयां ठीक, वो आप ही की लड़ाई ठीक करेगा। समझ गए? जी हाँ बिल्कुल। अब उनको चले ठीक है नेचर साहब, फिर कभी बात होगी, आपसे बात हो गई, अच्छा लगा। मसला ये कि उनको इस फसाद में मार पिटाई में, लड़ाई भिड़ाई में, पुलिस कचहरी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही है। और अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे मुझे डिसिप्लिन पसंद है, अनार्की पसंद नहीं है। और अभी कह रहे हैं लड़ाई में क्या है? हाँ, और ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी इंसान जो जरा सा भी अकल और शूर रखता है वो अनार्की पसंद नहीं करता, उसको डिसिप्लिन ही पसंद आएगा। ये ह्यूमन नेचर है। उन्होंने पहले बात सही की थी लेकिन बाद में फिर बदल गए। हजरत 5-6 साल का बच्चा हो ना, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, ये ह्यूमन नेचर की बात हुई और ये नेचर थे, तो जरा ह्यूमन नेचर रखें नेचर से ज्यादा, तो बात समझ आएगी, क्योंकि ह्यूमन बने। 5-6 साल का बच्चा हो ना, तो उसके सामने माँ बाप अगर झगड़े ना, तो उसकी तरबियत में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है कि अगर वो ऐसे घर के अंदर पैदा हो जहां पर माँ बाप लड़ रहे हैं। आप हालत चेक कर लें कि सनातन धर्म का हाल क्या है, जहां गॉड लड़ रहे हैं और कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर इस तरह ही होगा, फिर इस तरह की साइकोलॉजी होगी, डिस्टर्ब किस्म की, अपसेट। सही। अच्छा जी, आगे अनाजील / कुरान, असगर खान साहब का ये। जी बोलिए भाई असगर साहब, आप स्टेज पर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आप बात कर रहे थे अभी अनाजील की कि तब्दील। आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं? जी ईसाई। ईसाई हैं आप, ठीक है जी, फरमाइए। तो मुझे बताएंगे इसमें क्या तब्दीली हो चुकी है? जी भाई, आप ये कह रहे हैं नहीं, आपका मुकदमा ये है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है ना? जी मेरा मुकदमा ये है, आप बताएं कुछ क्या तब्दीली हो चुकी है? अच्छा, और अनाजील से, होल्ड ऑन, अनाजील से आप मुराद बाइबल ले रहे हैं, राइट? सॉरी, नहीं ऐसा नहीं। क्या ले रहे हैं, वजाहत करें। अनाजील नहीं, बाइबल में अनाजील है शामिल या नहीं है? मौजूद है। अच्छा, कौन से, कहां से कहां तक है? बस अनाजील जितनी लिखी हुई है इतनी है। कितनी लिखी हुई है? क्योंकि आपने कहा बाइबल नहीं है, बाइबल में है, तो इसका मतलब कहीं से कहीं तक होगी, तो कहां से कहां तक है? जी हाँ जी, ये मैं खोल के बता सकता हूँ कहां से कहां तक है। जी, मेरी असल में आई साइड भी काफी वीक है, इसे देखना भी मुश्किल है, वो इसीलिए फिर आपको नजर नहीं आई तब्दीलियां। सही है, फिर आप अपनी जगह पे सही हैं। तो नहीं, आप कुछ बता देना। नहीं, आप पहले निकालें, पहले कंफर्म कर देंगे तो यहाँ से जाना करते हैं। हम कुछ कहेंगे, आप ये कहेंगे ये इंजील नहीं है, तो इसलिए पहले जरा बात सेट कर लेना। जी जी, जी मत्ती की अनाजील से मुकाशफा तक है। मत्ती की इंजील से मुकाशफा, ये अनाजील कितनी है टोटल? यहाँ पे 4 है। मत्ती की इंजील से मुकाशफा तक 4 बनती हैं? नहीं, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये 4 अनाजील है। आप अनाजील की बात कर रहे हैं तो मुकाशफा कहाँ से आ गया? और बीच में किताब अमाल की है, खुतूत हैं। आपसे पूछा अनाजील कहाँ तक हैं, वो बताएं। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना। जी ठीक है जी जी ठीक है जी। इसमें आपका क्लेम ये है कि इसमें तब्दीली नहीं हुई इन 4 में? जी जी ठीक है, ये 4 कब लिखी गई, यहां से शुरू करते हैं। नहीं, ये तो बात काफी बढ़ जाएगी ना, आप मुझे सिंपल एक तब्दीली बता देना। नहीं, वो देखिए मेरी बात सुने। जब आपने, मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे क्यों ये सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। जब आप ये कहते हैं ना कि इनमें तब्दीली नहीं हुई, तो आपको इसकी सनद दिखानी होगी, चेन, कि आप तक वहीं वैसे ही पहुंची हैं जैसे ये बनी थी। इसके अलावा आप, जब आपके पास यही फॉर्म प्रिजर्व नहीं होगी ना,
कि आप ये साबित ना कर सकें कि किस चेन के थ्रू आपसे पहुंची है, मेमोरी के थ्रू पहुंची है, लिखत में पहुंची है, फिर उसका एविडेंस देना। तो जब आप यही प्रूव ही नहीं कर पाएंगे कि ये उतनी ऑथेंटिक है कि नहीं कि यीशु मसीह तक पहुंचती हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें साबित करने की जरूरत ही नहीं है तब्दीली की, क्योंकि ये तो तब्दील हो चुकी हुई है। हमें क्या पता ओरिजिनल कौन सी है। वो तो बात ठीक होगी। देखे, ना तो मैं आलम हूँ, ना मेरे पास इतना कोई इल्म का जखीरा है, ना कुछ मेरी इतनी जानकारी है। मेरे सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि कोई खास बात हमें पता चल जाए कि जो आप क्लेम कर रहे हैं तब्दील हो चुकी है, हमें भी तो कुछ पता चले क्या चीज ऐसी है जो तब्दील हो चुकी है ना। ये बात आपकी देखें, उसूली तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप आलिम नहीं हैं, ये बात सही है, आई एग्री। पॉइंट ये है कि अगर आप इंजील को, जिसको भी आप इंजील कह रहे हैं, दो चार किताबें बाइबल की, उसको आप ये कह रहे हैं कि इनमें तब्दीली नहीं हुई है, तो आप उनके प्रिजर्वेशन का दावा कर रहे हैं। और प्रिजर्वेशन के लिए, राइट, आप मान रहे हैं ना प्रिजर्व्ड है, इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई है। ये तो आपने कहा कि तब्दीली नहीं हुई, जैसे हमें बताया गया। ठीक, तो जैसे आपको बताया गया कि इसमें तब्दीली नहीं हुई है, क्या ये नहीं बताया गया कि हम तक पहुंची कैसे है? भाई दो ही तरीके हैं ना पहुंचने के, या तो मैन्यूस्क्रिप्ट हो जीसस के दौर का, और या फिर ये कि ओरल चेन ऑफ ट्रांसमिशन हो। तो इन दो में से कोई है तरीका आपके पास? नहीं, फिलहाल तो मेरे पास कोई नहीं। तो अब बताएं कि तब्दीली को यानी प्रिजर्वेशन को साबित करने का जो बुनियादी जरिया है वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप ये कैसे डिफेंड करेंगे कि तब्दीली नहीं हुई है? नहीं, मैं तो डिफेंड नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ ना कि क्या तब्दीली वो ऐसी क्या चीज है जो हमें भी तो कुछ इल्म में आए, कोई बात ऐसी पता चले कि इसमें क्या चीज तब्दील हो चुकी है। भाई बुनियादी तब्दीली तो यही है ना कि हजरत ईसा को रसूल बना के भेजा गया था, आपने खुदा का बेटा बना दिया। ये इससे बड़ी और क्या तब्दीली होगी? अच्छा, और वो भी बायोलॉजिकल बेटा बना दिया। अच्छा, बात तो सुने ना, बायोलॉजिकल बेटा है खुदा के। बायोलॉजिकल मतलब बिगॉटन नहीं, वो बायोलॉजिकल नहीं समझते, बिगॉटन कैसे समझेंगे? तो बायोलॉजिकल को क्या कहेंगे? नसबी एसेंस से निकला। हाँ, नसबी औलाद, सुलभी बेटा भी कह लें, सुलभी, हाँ सुलभी कह लें, सुलभी। ठीक, तो ऐसा किताब में लिखा तो नहीं होगा? कौन सी किताब में? अनाजील में हजरत ईसा के बारे में क्या लिखा है? बेटे हैं लिखा है? नहीं लिखा। अच्छा, तो हजरत ईसा क्या है आपके हिसाब से? इंसान है, बशर है। उनकी पोजीशन रसूल हैं, नबी हैं, पैगंबर हैं, क्या है? पैगंबर है। ठीक है। अच्छा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं? पैगंबर है। तो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप फिर अपने आप को ये क्यों कह रहे हैं कि मैं ईसाई हूं? नहीं, बात तो ये है कि आपने कहा कि नाम इन्होंने असगर खान रखा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। नहीं, उसमें मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही है, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप पैगंबर मान रहे हैं, हजरत ईसा को पैगंबर मान रहे हैं, तो ये तो इस्लाम का दावा हो गया ना, तो आप मुसलमान हुए, ईसाई कहा रहे? नहीं, वो तो बात अलग है ना। मैं ये बात नहीं, अलहदा नहीं है। आपने अपना तारुफ एज ए क्रिश्चियन कराया। क्रिश्चियंस का जो जी तब्दीली मुझे बताए ना, क्रिश्चियंस का जो पॉपुलर बिलीफ है, वो बिलीफ यही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के बेटे हैं। क्या ये पॉपुलर बिलीफ है कि नहीं? अच्छा, वो जो इबारत है, ही इज द ओनली बिगॉटन सन, वो बिगॉटन सन वो किस किताब में है? मैंने बोला ले आया मुफ्ती साहब। हाँ, बिगॉटन सन कौन सी किताब में, कौन से चैप्टर में? ये देखिए इसका chapter 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son। अच्छा जी, अब जो जी होल्ड ऑन, बुक ऑफ जॉन, इसको आप इंजील मानते हैं कि नहीं मानते? बुक ऑफ जॉन मेरे पास तो नहीं है। यूहन्ना जी, और इसी से तब्दील भी पता लगेगी अभी इंशाल्लाह। हाँ, नहीं पहले तो ये पता चल जाए कि इंजील है कि नहीं। जी, लें जी, बिगॉटन मतलब कि उनका असली बेटा? नहीं, पहले आप ही बताइए, इसका जवाब दिए। जॉन अनाजील में है कि नहीं है? यूहन्ना मौजूद है। आपने कहा मैं हजरत ईसा को खुदा की औलाद नहीं मानता हूं चूंकि इंजील में नहीं लिखा। आपके हिसाब से बुक ऑफ जॉन इंजील में है और इसमें लिखा है बिगॉटन का मतलब है नसबी औलाद, सुलभी औलाद। सुलभी मतलब असल बेटा। हाँ, सुलभी का मतलब जैसे आपका बेटा, आपकी अगर औलाद है, आपका बेटा है, वो आपकी सुलभी औलाद है। बिगॉटन का मतलब वो होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये तो हो गया। ये अभी ये बोल रहे थे ना कि इसमें तब्दील नहीं हुई है,
तो ये तो बड़ा मशहूर मुसलमानों में भी बात है कि ये किंग जेम्स वर्जन है। अभी बाद में जब स्कॉलर्स ने इसमें चेंज किया तो ये तो किंग जेम्स में जी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन खोल रहा हूं मैं, उसमें जो है वो बिगॉटन ही रहेगा। बिगॉटन का इसके जरा पढ़िएगा क्या है, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है मेरे पास जी। फॉर दिस इज जूम करें ना, एक सेकंड जूम हो जाएगी। हाँ जी। For this is how God loved the world, he gave his uniquely existing son। यहाँ बिगॉटन ही खा गए। हाँ तो यूनिकली एग्जिस्टिंग सन। अब बिगॉटन कहां गया भाई? तब्दीली हो गई नहीं, बुक ऑफ जॉन में हुई। जी ये देखिए मॉडर्न इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे बिगॉटन आ गया। उसके अलावा अच्छा, जितने भी आप ये कह नहीं सकते कि ओरिजिनल में जो है हम तो उसको मानेंगे, चूंकि आपके यहाँ तो ओरिजिनल लैंग्वेज में है ही नहीं। अनाजील किधर है? नहीं ये तो बात ठीक है, ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं है। तो अब आपके पास ले देकर ट्रांसलेशन रह गया, तो अब हम कैसे माने कि ये वाला ट्रांसलेशन ठीक है वो वाला नहीं है? एक जगह बिगॉटन है दूसरी जगह नहीं है, तो ये तब्दीली है। वर्जन कितने हैं वो तो देख लें यार, मतलब इंसान परेशान हो जाता है। इसका तो देखें मेरी बात को, इसका तो हमने अपने स्टडी सेंटर भी मैंने क्वेश्चन किया ना कि क्या बेटा अल्लाह ताला की बेटी है, तो उन्होंने तो हमारे टीचर्स ने इनकार किया कि ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अब आपके सामने देखें हवाला आ गया है। अब आपने अपने स्टडी सेंटर में सवाल किया, ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको गुमराह किया हो चुके। अगर आप इसको इंजील मान रहे तो इंजील में तो लिखा है, और आप खुद हजरत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते, आप खुदा का रसूल मान रहे हैं। देखिए हमने तो किताब को मानना है ना, तो किताब में तो किताबी को तो दिखाया हमने आपसे, किताब के ही हवाले से दिखाया। आपने देखे हमसे दो सवाल किए। पहला सवाल ये किया कि आप हमें तब्दीली दिखाएं, अनाजील में दिखाएं। आपने अनाजील को मुतय्यन कर दिया और बुक ऑफ जॉन को आपने इंजील माना। इंजील में हमने दो इस वक्त टेक्स्ट आपके सामने रखकर तब्दीली दिखा दी कि यह तब्दीली है, आप किसको सही मानेंगे? दूसरी बात यह कि आप खुद अपने अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानते हैं, जबकि बुक ऑफ जॉन में लिखा है कि खुदा का बेटा है। तो अब यही तो तब्दीली है, ये तो आपने तब्दीली की है, ये बुक ऑफ जॉन में तब्दीली हुई है, आपसे पहले क्रिश्चियंस ने की होगी, तो तब्दीली तो साबित हो गई। तो वाकई साबित होगी। तो अब बताएं फिर क्या करेंगे जी? अब ये स्लैश हटा के सिर्फ कुरान लिख देना। कोई और मिसाल दिखा सकते? नहीं, मैं कहता हूं एक मिसाल, मैं कहता हूं 100 मिसालें हैं 100 मिसालें होंगी। एक मिसाल क्या काफी नहीं है? नहीं एक तो ठीक है, मैं इसको देख लूंगा। नहीं वो इसलिए कि ये जो मिसाल है ना, ये कोई छोटी मोटी मिसाल नहीं है। हजरत ईसा का खुदा का बेटा होना या खुदा का पैगंबर होना, ये बुनियादी मसला है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान, है कि नहीं? मुझे स्टडी नहीं आप यही बताया। नहीं रुक जाइए, मैं हम इस तरह चलेंगे यानी इकट्ठे, ताकि यानी बात के अंदर जो है वो इख्तिसार रहे। तो क्या आप समझते हैं कि खुदा का बेटा होना या खुदा का पैगंबर होना ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान बुनियादी मसला है कि नहीं है? नहीं मसला तो है, बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मसला है तो ये जो इबारत मैंने आपके सामने रखी बुक ऑफ जॉन से, द ओनली बिगॉटन सन, ये क्रिश्चियंस की बुनियादी दलील है कि भाई हमारे यहां अनाजील में आ गया कि हजरत ईसा खुदा के बेटे हैं, तो हम तो इसलिए मानेंगे। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, यानी मुसलमान ये कहते हैं कि खुदा कैसा कि जिसकी नसबी औलाद हो, सुलभी औलाद हो, वो खुदा हो ही नहीं सकता जो इंसान जैसा हो। भाई खुदा तो इंसान से अलग होगा ना। तो कुरान में हजरत ईसा इब्ने मरियम को इब्ने मरियम कहा, इब्नुल्लाह नहीं कहा। हम इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं और मरियम का बेटा मानते हैं रज़ियल्लाहु अन्हा। तो बुनियादी मसला है। तो अब एक बुनियादी जो सबसे मेन मसला है, उसमें अगर आपके सामने बुक ऑफ जॉन जो कि आपके नजदीक इंजील है, तब्दीली साबित हो गई एक जगह, तो फिर बकिया जो है वो रिलायबल कैसे हो सकती है? मुझे ये बताइए। फिर कोई भी रिलायबल नहीं है उसका कोई भी वर्स। सही है, लेकिन इसके मुतालिक मैंने अपने स्टडी सेंटर में अच्छे तरीके से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ बेटे। मेरे भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपके स्टडी सेंटर वालों ने बात कही होगी। हमारे उलमा का ये फैसला है जी, तो इसको मानेंगे कि वो किसको मानेंगे? उलमा का फैसला सुन ले। नहीं एक मैं मिनट, सुना दूं। होल्ड ऑन। तो आपके उलमा का फैसला है कि वो किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? ये मसीह अल्लाह के बेटे हैं, इसको मानेंगे, ये उलमा का फैसला है जी। आप उससे मुत्तफिक नहीं है? नहीं अच्छा, और ये उलमा के नजदीक है, इंजील में ऐसा नहीं लिखा?
नहीं लिखा। आपके सामने तो दिखाया। मैं इसको मजीद स्टडी कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। नहीं मतलब वो ठीक है, आप उसको करते रहिए, पूरी लाइफ है, आप मजीद स्टडी करते रहिए, लेकिन बुनियादी सी बात है कि अगर बाइबल की वर्स में आपको इंजील, चलो इंजील का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंजील की वर्स में बुक ऑफ जॉन में आपको बिल्कुल सराहतन दिखा दिया गया, तो अब इसको मतलब मजीद स्टडी के लिए क्या बचा है? मुझे कुरान की कोई एक आयत बता दीजिए कि जिसमें लिखा हो कि ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। ये लिखा है कि ये लोग कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं और ये झूठ बोलते हैं, ये लिखा है। अगर मान लीजिए बुक ऑफ जॉन में ऐसा लिखा होता ना तो बहुत अच्छी बात थी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एक पेज पर होते। लेकिन इस जगह पे एक जगह पे लिखा हुआ है ना। कहां लिखा हुआ है कि ईसा से क़यामत के मुताबिक सवाल हुआ कि क़यामत कब आएगी। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ फकत बाप। फर्क बाप जानता है। अच्छा, बाप क्यों कहा? वो तो खुदा है, वो ये कहते हैं कि खुदा जानता है। बाप किसका? बेटे का ना। नो मोहब्बत से ठीक है, मोहब्बत से बाप कहा। चलो अब अगर हम इसको भी मान लें, थोड़ी देर के लिए मान लिया मैंने कि आपकी बात सही है कि कयामत कब आएगी बाप को बताया नहीं, मोहब्बत से उन्होंने बाप कहा, हजरत ईसा ने खुदा को। तो अब ये जो वर्स है जिसमें बिगॉटन सन, नसबी सुलबी औलाद की बात हो रही है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि नहीं? तो खुदा के कलाम में तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। तो अब तब्दीली भी साबित हो गई और आपने खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन भी साबित कर दिया, तो अब क्या करें बताइए? इसको मजीद स्टडी करना पड़ेगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, वो आप देखते रहिए। मेरी बात माने तो जब आपने खुदा को की वही सिफात मानी है जो इस्लाम में है और जो माननी चाहिए, आपने हजरत ईसा को पैगंबर माना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर माना, तो भैया इस्लाम को मसला क्या है? मेरे क्रिश्चियन साथी भी मानते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूं फिर इस्लाम कबूल करने में मसला क्या है जब आप इस्लाम का मुकद्दमा तस्लीम कर रहे हैं? यानी हजरत ईसा की तो तौहीन नहीं हो रही ना, हजरत ईसा को आप वही मकाम दे रहे हैं जो मकाम आज आप उनका तस्लीम करते हैं कि वो पैगंबर हैं। तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है सिवाय इसके कि आप ये कह रहे हैं मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज भी पढ़ूंगा। तो बताएं उसमें तो क्या होता है? नमाज तो हम पढ़ते हैं। तो भैया जब आप नमाज भी पढ़ रहे हो, अच्छा नमाज किस तरह पढ़ते हैं आप? नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, नाम बदल, हम नहीं कह रहे कि नाम, आपका नाम ठीक है, जैसे आप नमाज कैसे पढ़ते हैं आप? जैसे आप पढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि मेरे और हमारे और आपके दरमियान इख्तिलाफ है किधर? मैंने तो नहीं कहा इख्तिलाफ है। तो बस बात खत्म। फिर आप अपने आप को इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ खुद कह रहे हैं, इख्तिलाफ है ना। आपको हमने दिखा दिया कि चेंज हो गई है, आप कह रहे हैं कि चेंज दिखाएं मुझे। आपने दिखाया ये इख्तिलाफ, हाँ आपने दिखाया इख्तिलाफ ना। हाँ तो दिखाया ना आपको, आप प्रूव करेंगे नहीं ना? मैंने तो नहीं कहा इख्तिलाफ, वो इख्तिलाफ आपने दिखाया। तो इख्तिलाफ हो गया ना, हमने तो दिखाया, आपने नहीं माना, इख्तिलाफ हो गया। बात तो यही है ना, मैंने इख्तिलाफ की बात नहीं की, बात इख्तिलाफ की आपने की, इख्तिलाफ भी आपने ही दिखाया। चले ऐसा है, ठीक है, थोड़ा सा इस पर आप स्टडी सेंटर में जाके पूछें ये बिगॉटन सन का क्या मतलब है। किंग जेम्स को माने कि ना माने, किंग जेम्स वर्जन जो है बाइबल का, उसको माने या ना माने, और अगर न माने तो क्यों, और न माने तो क्यों ना माने, और माने तो क्यों माने। यानी महज किसी एक स्कॉलर के कह देने से कि नहीं जी हम किंग जेम्स का वर्जन नहीं मानते, ये तो कोई दलील ना हो, ये तो उसका एक पर्सनल ओपिनियन हो गई। आप दलील मांगिएगा अपनी स्टडी सेंटर से, ठीक है? चलें, ओके, तो ये थे हमारे अनाजील / कुरान साहिब। अच्छा मैंने कहा मैं ये दिखाना चाह रहा था इनको, ये स्कॉलर्स की बात कर रहे थे जी, ईपी पे ना, ये ले लें, ये इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है, ठीक है, 30 वॉल्यूम्स में, एडिशन 1919 का। ये मैंने एक प्रोग्राम के अंदर पेश भी किया था। गॉस्पल्स का इसमें आपने टाइटल निकालना है, जी से, लेटर जी से गॉस्पल निकालना है, 73 पेज बनेगा इसका, 30 वॉल्यूम। वो क्या कहते हैं, साइनॉप्टिक गॉस्पल्स के बारे में रिलेशन बयान करते हैं। वो कहते हैं one important and difficult problem, ये yellow highlighted, however grows out of the contrast which appears in many ways between the fourth gospel, जॉन के साथ पिछलों का जो कंट्रास्ट है, and the other three और synoptic gospel से, their unlikeness is so great that it is scarcely surprising that some have felt that they were positively inconsistent, that if the synoptics are accepted as authentic, यानी gospel of Luke, Matthew और
मार्क अगर ठीक है, द अनऑथेंटिसिटी ऑफ जॉन मस्ट फॉलो, तो आपको मानना पड़ेगा कि गॉस्पेल ऑफ जॉन ठीक नहीं है। तो ये इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मकाला था, मैंने कहीं मैं शेयर कर दूं कि वो जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं या वहां के पढ़ने वाले हैं वो ये जनाब आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि ये क्यों चेंज हो चुके हैं और क्यों कंट्रास्ट में है। तो चलें जी, हमारा 3 घंटे जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, आज वक्त के ऊपर ही खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। तो बहुत अच्छी स्ट्रीम रही, बारकल्लाह फीकुम बिरदर दावा, आप आए अच्छा लगा। तो थोड़ा सा स्ट्रीम भी करें, स्ट्रीम करना भी जरूरी है, जो ग्राउंड वर्क आप कर रहे हैं वो तो है ही अपनी जगह, ये भी जरूरी है, दोनों चीजें करें इंशाअल्लाह। आप अच्छा काम कर रहे थे ऑनलाइन, ठीक है। चलें जी, बारकल्लाह फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।